हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। अभी हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो अगर हम कंपनी के बारे में अब डिस्कस करें तो कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपीस का है। तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का जो आरओई आप देखेंगे बहुत ही शानदार है, 17.5% का है। और जो इसकी बुक वैल्यू है पर स्टॉक 794 रुपीज़ है। और अगर हम बात करें कंपनी का जो हाई था, जो 52 वीक हाई है वो 7,778 रुपये है। तो अभी करंट में यह स्टॉक आपको लगभग 20% कम प्राइस पे अवेलेबल है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको इस स्टॉक को हर डिप पे परचेज़ करना चाहिए, वो इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट में हम देखते हैं। अभी हाल ही में कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट। आप देखेंगे कि आपको हमेशा ये ओवरऑल लॉन्ग टाइम में हमेशा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में कंपनी का 1614 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था। वहीं आप इसको करंट क्वार्टर जो अभी हाल ही में आया है जिसका रिजल्ट, यहाँ पे आप देखेंगे 2,973 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। इसके साथ में ही अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी आपको कंपनी का लगातार इंक्रीज़ होता हुआ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अगर हम दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो जहाँ पे है 28.8 रुपीज़ था, वहीं आप देखेंगे जो अभी हाल ही में कंपनी ने रिज़ल्ट पोस्ट किया है उसमें यह बढ़ के 49 रुपीज़ हो गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा हो रहा है। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी आप देखेंगे लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। हर क्वार्टर में कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है और नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो भी हमें हर साल हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनपीए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी का एनपीए है वो भी आपको लगातार कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो आप लॉन्ग टाइम में इसको होल्ड कर सकते हैं और हर डिप में आपको इसे, जब भी मार्केट में कोई क्रैश न्यूज़ आती है या कभी कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ वायरल होती है तो उस टाइम पे आपको ये स्टॉक बिल्कुल परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ रहती हैं, थोड़े टाइम बाद ये फिर से रिकवर हो जाती है। वहीं अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग्स की बात करें 56.20 थी और लगभग कांस्टेंट हमें देखने को मिलती है दिसंबर 2022 में भी। तो लगभग ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रोमोटर्स के लिए 40% से ऊपर होना चाहिए, वो क्राइटेरिया भी ये कंपनी फुलफ़िल करती है। अगर हम बात करें एफआईआई की होल्डिंग्स की तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग्स भी कांस्टेंट देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, तो वो ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से एफआईआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है। वहीं अगर दोस्तों हम गवर्नमेंट की होल्डिंग्स की बात करें तो जहां अगर आप देखेंगे पहले गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग्स नहीं थी इस स्टॉक में, आप देखेंगे जून 2022 तक कोई भी होल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी की जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ के 0.07% हो गई हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यह विश्वास हुआ कि यह कंपनी आगे चल के एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी, जिससे हमारी भी जो शेयर्स हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो कंपनी को गवर्नमेंट को यह विश्वास है, इसलिए अपने स्टेक्स को भी यहाँ पे 0.07% इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, जो कंपनी का एक वीक का अगर आप देखेंगे तो इसने केवल 3% का रिटर्न दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से लेके चलेंगे तो यह जो कंपनी है आपको 3 ईयर का जो आप देखेंगे जो रिटर्न है 38% का रिटर्न है।
वहीं दोस्तों अगर हम कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो अगर यहाँ पे आप यस्टरडे डिलीवरी मतलब 30 जनवरी की डिलीवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 52% की डिलीवरी देखने को मिलती है। 1 वीक अगर एवरेज डिलीवरी की बात करें तो 50% है। वहीं अगर 1 मंथ एवरेज डिलीवरी की बात करें तो 40% हमें देखने को मिलती है। मतलब एवरेज डिलीवरी जो 1 मंथ की है वो 40% है। तो मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इस स्टॉक से यह उम्मीद कर रहा है इस कंपनी से कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इसी वजह से लोग इस स्टॉक को होल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी आप देखेंगे लगातार इंक्रीज़ होता रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आप देखेंगे लगातार आपको बढ़ता ही हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर हम कंपनी के ROE की बात करें जो कि बहुत अच्छा है, वो भी आप देखेंगे लगातार आपको ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर हम 2021 से देखें तो जो कंपनी का ROE है वो आपको बेहतरीन होता हुआ दिखेगा, जो लगभग 5% बढ़ा है। अगर हम वहीं कंपनी के जो कंपनी की होल्डिंग्स है जिसमें अगर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात करें जो कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की भी अच्छी खासी होल्डिंग्स देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है तो उसकी जो होल्डिंग्स हैं आप देखेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो उसको यह विश्वास है कि यह कंपनी आगे चल के एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी। इसी वजह से अगर हम सितंबर की होल्डिंग्स देखें कंपनी की तो आप देखेंगे ये 3.5% इन्होंने इंक्रीज़ की है दिसंबर क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने जो अपनी होल्डिंग्स है वो इंक्रीज़ की है जो कि हो गई है 6.98%। तो ये मेरी अपनी एनालिसिस थी। आप भी इस स्टॉक को परचेज़ करने के लिए अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।